CEH वर्जन 10 इन स्कैनिंग फेज। जी हाँ, आज का टॉपिक होने वाला है इस वीडियो में चेक फॉर ओपन पोर्ट्स एंड मैप नेटवर्क मैपर टूल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरीके से आप किसी वेबसाइट, नेटवर्क एंड सिस्टम में किस तरीके से आप इन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। So before starting, hello guys, this is Kumar Atul Jaiswal and you are watching our YouTube channel. So welcome to our another episode. सबसे पहले प्रैक्टिकल जानने से पहले आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा एन मैप के बारे में, और यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है चेक ए ओपन पोर्ट्स। ठीक है, तो एन मैप नेटवर्क मैपर टूल इसका फुल फॉर्म होता है, और बेसिकली एन मैप एक ओपन सोर्स टूल है फॉर नेटवर्किंग एंड वेबसाइट एंड सिस्टम के लिए। यहाँ पर आप उनमें बहुत सारे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसी भी नेटवर्क एंड सिस्टम में, तो बहुत सारे नेटवर्क एंड सिस्टम में बहुत अलग अलग तरह के सर्विसेज रन करती है। ठीक है, तो उसमें बहुत अलग अलग तरह के पोर्ट्स होते हैं, आपको पता होगा। टोटल पोर्ट्स 65,535 होता है। ठीक है, तो इनमें से बहुत सारे पोर्ट्स आपके सिस्टम में, आपके नेटवर्क में रन कर रही होती है, एंड उन पोर्ट्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। देन उस सर्विसेज के बहुत सारे वर्जन होते हैं, एंड वहाँ पर बहुत सारे वेब सर्वर होते हैं। उस सिस्टम पर कौन सा वेब सर्वर रन कर रहा है, उस सिस्टम का कौन सा ओएस है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उस सर्वर पर रन कर रही है। ठीक है, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नेटवर्क मैपर टूल की हेल्प से, अगर आप कोई सर्विस फाइंड करते हैं और वो सर्विस की वर्जन ओल्ड वर्जन में है, ठीक है, और अभी की जो वर्जन है वो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, न्यू वर्जन आ चुका है, तो ऐसे में आप ओल्ड वर्जन एंड न्यू वर्जन में आप कंपैरिजन करके आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन से मतलब क्या कंपैरिजन है दोनों में, और किस तरीके से आप ओल्ड वर्जन में किस तरह के पेलोड का किस तरीके के आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और उनके सिस्टम को हैक कर सकते हैं, उनके नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नेटवर्क मैप टूल बहुत ही एक बेहतरीन टूल है। ठीक है, और आई थिंक आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो देखा होगा, एचपिंग का हम लोगों ने इस्तेमाल करा था, बट यहाँ पर जो एनमैप है बहुत ही एक कह सकते एक सिमिलर वे में एक डिफरेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं नेटवर्क मैप पर बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल में आता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, बेसिकली एक स्कैन लार्ज नेटवर्क, यानी कि बहुत ही एक लार्ज नेटवर्क में स्कैन कर सकता है एट ए वन टाइम। एंड नेटवर्क मैपर जो है गाइज, यहाँ पर नेटवर्क मैपर टूल जो है बेसिकली आप इसके हेल्प, जैसे मैंने बताया, पोर्ट आप स्कैन कर सकते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें लाइक अगर मैं बात करूँ रिवर्स डीएनएस नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम गेस कर सकता है, डिवाइस टैप एंड मेक मैक एड्रेस, इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पर फीचर्स की बात करूँ, फीचर्स में अगर देखा जाएगा तो फीचर्स में ऐसा है ना कि जैसे कि मैंने बताया, अप टाइम इज द टाइम दैट द सिस्टम हैज़ बीन अप एंड रनिंग। आप जिस सिस्टम के आईपी को आप स्कैन करें, वो सिस्टम अभी रन है, पब्लिकली अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड वेब पर, वो सिस्टम रन कर रही है कि नहीं, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि अगर आप किसी कोई एक्सप्लॉइट करते हैं, हैकिंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सिस्टम, वो जो आपका नेटवर्क है, वो अभी रन कर रही है कि नहीं। ठीक है, ऐसे में आप जाकर तो नहीं देखोगे। ठीक है, इसके लिए आपको एक टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है एनमैप। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अटैकर क्या करता है, एनमैप के थ्रू बहुत सारे एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है, सच लाइक जैसे कि उस नेटवर्क पे कौन सा लाइव होस्ट रन कर रहा है, सर्विसेज क्या है, एप्लीकेशन की नेम क्या है, एंड उसके वर्जन क्या है, क्योंकि वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ओल्ड वर्जन न्यू में कंपैरिजन होता है, और ओल्ड वर्जन में अगर कोई जानते हैं, आपको पता हो कि न्यू टेक्नोलॉजी क्यों आती है, क्योंकि ओल्ड वर्जन में बहुत सारे कुछ बग्स वगैरह रह जाते हैं, और ऐसे में उनको एक इम्प्रूव वर्जन में एक न्यू वर्जन लाया जाता है इम्प्रूव करने के बाद। तो यहाँ पर टाइप ऑफ पैकेट लाइक फिल्टर्स हैं, फायरवॉल्स है, कौन कौन से उस सिस्टम पर फायरवॉल्स रन कर रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर, वेबसाइट पर, ओएस वर्जन क्या है, और जैसे कि मैंने बताया, इट स्कैन ए लार्ज नंबर ऑफ मशीन एट वन टाइम। ओके, एंड इट इज सपोर्टेड बाय मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक आप विंडोज, अगर आपके पास है, लिनक्स है तो आप उनमें भी कर सकते हैं, मैक है तो उनमें भी आप एनमैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, टर्मिक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप टर्मिक्स इन स्मार्टफोन में एनमैप नेटवर्क मैपर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं पॉट स्कैनिंग टेक्निक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से आप अपने सिस्टम में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिनक्स सिस्टम में ये पहले से इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पर अगर फिर भी मैं यहाँ पर लिखूँ sudo apt get install nmap, कुछ इस तरीके से, तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पासवर्ड यहाँ पर डालता हूँ, एंड यहाँ पर आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, और एंड देन आपके सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। अदरवाइज विंडो की बात है तो मैं विंडोज़ में मैं आप लोग की वीडियो बना दूँगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं नेटवर्क मैपर का इस्तेमाल करता हूँ तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक एक फ्लैग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ
एन मैप हाइपन कैपिटल पी स्मॉल एन एंड इसके बाद हम लोग की जो आईपी है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आईपी है मैं लिखता हूँ यहाँ पर 192.168.42.243 कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होता है। एंड इसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करनी है। तो कुछ इस तरीके का आपके पास कौन कौन से पॉट ओपन है, कौन सा पॉट क्लोज है, कौन सी सर्विसेज यहाँ पर रन करें, एंड सर्विस के वर्जन भी अगर आपको शो करेगा, बट यहाँ पर आपको फ्लैग देनी होती है सर्विस वर्जन चेक करने के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली हाइपन पीएन का मीन्स मतलब ये होता है कि आपको डिसेबल होस्ट डिस्कवरी, यानी कि आपको सिर्फ पॉट स्कैन करना है, और जो होस्ट होता है वो आपको डिसेबल, यहाँ इसका मीनिंग ये होता है कि डिसेबल होस्ट एंड पॉट स्कैन ऑनली, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप बहुत सारे फ्लैग है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर आप चेक करना चाहते हैं कौन कौन से फ्लैग है, तो सिंपल आप क्या करें, यहाँ पर लिखिए मैन एन मैप, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर एग्जाम्पल ही मिलेगा, ठीक है। एंड इसके कौन कौन से फ्लैग है, कौन कौन से ऑप्शन है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हाइपन पीएन ट्रीट ऑल होस्ट एज ऑनलाइन स्कीप होस्ट डिस्कवरी, जैसे कि आप यहाँ पर देखा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एंड हाइपन एस एंड स्पीकिंग स्कैन लिस्ट स्कैन, तो और यहाँ पर बेसिकली आप किसी की होस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप डोमेन नेम के थ्रू भी यहाँ पर nmap स्कैन कर सकते हैं। तो nmap microsoft.com/24, तो यहाँ पर /24 यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे सबनेट मास्क एज ए यहाँ पर रेंज प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉड 21 TCP ओपन FTP सर्विस एंड 443.554, तो बहुत सारे यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं 24 लिखने के बाद /24 यहाँ पर सबनेट मास्क देने के बाद स्लैश रेंज देने के बाद यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के पॉट ओपन है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग फ्लैग्स मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं अपने टर्मिनल में ही। एंड एग्रेसिव एंड अदरवाइज आप यहाँ पर टाइम भी दे सकते हैं -T4 फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए, फास्टर रनिंग के लिए, ठीक है। तो इससे कि बहुत से एग्जांपल आपको मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो nmap की ऑफिशियल साइट है आप उनको भी स्कैन कर सकते हैं इस तरीके से, और बिल्कुल ये इलीगल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ nmap-a एग्रेसिव एंड टाइमिंग दे देते हैं हम लोग यहाँ पर -T4, ये बेसिकली फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए, फास्टर रनिंग के लिए स्कैन mean.nmap.org। यहाँ जी हाँ, आप इसे किसी डोमेन से भी एंड उसके होस्ट नेम से भी आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर scanme.nmap.org की वेबसाइट पर हम लोगों ने जब यहाँ पर से स्कैन करा तो पॉर्ट नंबर 21 TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ओपन है एंड इसे सर्विस यहाँ पर शो कर रही है। एंड सेकेंड वन इज 21 TCP ओपन, यहाँ पर SSH इसकी सर्विस नेम है। एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस ओपन SSH का वर्जन नंबर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का सर्विस वर्जन आपको यहाँ पर दिखाई देती है एंड कंपैरिजन कर सकते हैं यहाँ पर न्यू एंड ओल्ड से, ठीक है। एंड यहाँ पर SSH होस्ट की एंड इसके बाद यहाँ पर देखेंगे SSH ओपन है। तो यहाँ पर SSH के थ्रू आप इनके पॉड सर्विस के थ्रू आप इनके सिस्टम को, आपके नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 80B ओपन है, TCP 1723 TCP ओपन, TCP wrapped, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर आपको इन्फो मिल जाएंगे। कौन सा OS है, सर्विस इन्फो OS लिनक्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लिनक्स कर्नल, इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप स्कैन कर सकते हैं और बिल्कुल भी ये इलीगल नहीं है। तो यहाँ पर स्कैनिंग के बहुत सारे मेथड जैसे कि XMS ट्री, इनके बारे में लोग डिटेल में वन बाई वन करके देखेंगे, ठीक है। सिंक्रोनाइज स्टेल्थ, नल स्कैन, विंडोज स्कैन, नल स्कैन, कुछ इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट स्कैन यूज टू मैप आउट फायरवॉल रूल सेट। तो बहुत सारे वेबसाइट में फायरवॉल लगा होता है उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो आप उनके फायरवॉल को बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। तो TCP कम्युनिकेशन फ्लैग, सो स्टैंडर्ड TCP कम्युनिकेशन मॉनिटर द TCP पैकेट हेडर दैट होल्ड द फ्लैग्स। तो यहाँ पर जो भी TCP पैकेट हेडर होता है उनको मॉनिटर करता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर सिंक्रोनाइज आल्सो कॉल्ड एज SYN, तो हम लोग इसे SYN, ये भी बेसिकली एक फ्लैग है जिस तरीके से ऑप्शन होता है आपका हाइपन $PN, ठीक है, इस तरीके से -O, ठीक है, एज आउटपुट के लिए। तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट हो गया है, आल्सो कॉल्ड ACK। तो बेसिकली एक्नॉलेजमेंट का इस्तेमाल होता है यहाँ पर किसी भी बिटवीन होस्ट इस्टेब्लिश कनेक्शन के लिए, ठीक है। एंड PUSH पोस्ट, तो इस तरीके से अर्जेंट है, ठीक है। एंड फिन इज आल्सो कॉल्ड फिन एंड रिसेट आपको देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली जो मोस्टली जो यूज होने वाले फ्लैग्स हैं यहाँ पर होता है सिंक्रोनाइज का एक्नॉलेजमेंट एंड रिसेट। तो यहाँ पर इन तीनों को मिलाकर एक 3-वे हैंडशेक होता है। जब भी हम लोग nmap का इस्तेमाल करते हैं तो इनके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से 3-वे हैंडशेक होता है, ठीक है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे के छोड़ने के लिए बगल के बेल के आइकन को प्रेस कर दो और
नीचे के लेवल के लिए बिल्कुल मत छूटो, अपने फ्रेंड के जरूर शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे हर जगह फैला देगा, जब अपने भाई को सपोर्ट करें, अपने भाई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है। सो इस वीडियो के लिए नहीं, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।